हाय चैप्स, हाउ आर यू ऑल फाइन, वेरी गुड। इंटीग्रेशन के मजे ले रहे हो इसलिए ऑल आर फाइन, ठीक है। इंटीग्रेशन इटसेल्फ इज अ फाइन चैप्टर। हाँ, तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, यानी निश्चित समाकलन के गुण या गुण धर्म बोलो बच्चों। आपने एक्सरसाइज 7.10 मजे से पढ़ ली थी, आपको सब समझ में आया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन था, जब आपने सब्स्टिट्यूट किया था तो कोरेस्पोंडिंग लिमिट्स भी चेंज हुई थी। अब यहां पे देयर आर 7 और 8 प्रॉपर्टीज बच्चों। तो क्या कितनी प्रॉपर्टी है? 8 प्रॉपर्टी है। तो P0, P1, P2 अलग अलग स्टेट बोर्ड की बुक्स में प्रॉपर्टीज का नंबर डिफरेंट हो सकता है, बट प्रॉपर्टीज सेम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। 7-8 प्रॉपर्टीज है, मैं एक एक प्रॉपर्टी को आपको समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या विच आर मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप आराम से वीडियो को देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता है बच्चों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ P0, P1, P2 दे रखा है, बाकी किसी बोर्ड की बुक्स में P1, P2, P3 दे रहे। P4 प्रॉपर्टी मैं सारी प्रॉपर्टीज पहले लिख देता हूं टू सेव द टाइम, कि बिना मतलब का वीडियो, कोई लंबा वीडियो ना बने, ठीक है। पहले लिख देता हूं, आई विल एक्सप्लेन 1 by 1, ठीक है। फिर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छे कमेंट भी करना बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से मैंने ये 4 प्रॉपर्टी ली है, और अभी 2 या 3 प्रॉपर्टीज और है। एक एक करके समझते हैं बच्चों, एक एक करके समझते, छोड़ना किसी को भी नहीं है। पहला है P0, अब कहीं P1, P2 से शुरू हो गया, तो 0 से लेकर 7 तक 8 होते हैं बच्चों। A to B fx dx, और that will be equal to A to B ft dt, यानी या वेरिएबल चेंज हो गए। वेरिएबल में चर राशि, चर मीन या x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहां t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं। अगर आपको कोई बोले A to B लोअर लिमिट, सपोज मैं बोलूंगा 2 to 3 x dx हो गया, ठीक है, या x स्क्वायर dx, दैट विल बी इक्वल टू 2 to 3 t स्क्वायर dt, ठीक है ना। t के रेस्पेक्ट में तो t स्क्वायर हो गया, fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो ft विल बी t स्क्वायर। इन दोनों का आंसर सेम आएगा। आप इसका क्या होगा, इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 हो गया, और दिस विल बी 2 to 3, और दैट क्वालिटी विल बी इक्वल, दिस इज t क्यूब बाई 3, यानी आप ये करेंगे 2 to 3, सेम आंसर है। यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखना, इवेल्यूएट करना, माइनस x वैल्यू 2 रख इवेल्यूएट करना। सेम वे t का वैल्यू भी 3 रखना, माइनस करना, t का वैल्यू 2 रख करके आपको सेम आंसर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, इक्का दुक्का जगह इनका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल मैं ये ना समझो तो भी आपको समझ में आता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी P0 हो गया P1 fx dx A to B that will be equal to minus B to A, यानी if you interchange the limits, तो इसका साइन चेंज हो जाता, प्लस का माइनस, माइनस का साइन हो जाता है। यानी लिमिट्स को आप ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दे, तो जो आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन में, वो आंसर का प्लस का माइनस या माइनस का प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई। जैसे मैं x को ले लूँ, x ले ले, और ये अगर मैं 1 to 2 लिखूं, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस लगाऊं 2 to 1, ठीक है, x dx, यू कैन वेरीफाई। इसका क्या आंसर हो गया, x स्क्वायर हो गया ना, x स्क्वायर हो गया, और ये कहाँ है 1 से लेकर 2 तक। और मैं इसको लिख दूं, मैं लिख दूं अगर माइनस, देखो बिल्कुल सिंपल, x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये 2 to 1 हो गया। देखो चेक कर लो, ये क्या होगा 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, और यहां माइनस बाहर पड़ा है, ठीक है ना। 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, यू विल गेट सेम रिजल्ट, आपका उत्तर एक ही आएगा। कुल मिला के शॉर्ट में बात करें, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करें, आपस में अदला बदली करें, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों डरना नहीं है, इंटीग्रेशन को समाकलन बोलते हैं, ठीक। अब A to B fx dx, सपोज C कोई एक क्वांटिटी है विच लाइज बिटवीन A एंड B, यानी A से
सी बड़ा है और सी से बी बड़ा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो आप लिमिट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी ए से सी कर लो, ए से सी कर लो, फिर सी से बी वापस कर लो। उदाहरण के लिए आपका एग्जांपल आएगा, मोड वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसे जनरली ऐसा होगा, ठीक है। मोड ऑफ, मैं लिख दूं सपोज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं अगर एग्जांपल ले लूं, मोड x माइनस 2 1 से लेके 4 तक करना, ठीक है। तो अब ये मोड का एक दो तीन क्वेश्चन आएंगे, मैं ज्यादा उसको करूंगा, लिमिट कैसे स्प्लिट करना है, फिर भी मैं अगर इसको बताऊं, आप इसको कर सकते हैं। यू कैन राइट इट 1 से लेके 2 तक कर दो और 2 to 4 तक कर दो, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 1 to 2 आपका बनेगा x माइनस 2 dx हो जाएगा, एंड फिर प्लस दिस विल बिकम माइनस एक्स प्लस 2, सॉरी 1 to 2 दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 2, अगर 2 से छोटा माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और फिर x माइनस 2 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा x माइनस। अब ये मत बोलना कि माइनस क्यों होगा, क्यों ये प्लस कर गया, ये मैं मोड वाली चीजें आपको वैसे तो पता होनी चाहिए 11th क्लास में, फिर भी मैं बता दूंगा आपको जब क्वेश्चन आएगा एक दो। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सपोज आप करेंगे x का ले लो, x dx, आप अगर ये आपका 1 से लेके 4 तक दे दिया, आप इसको कर सकते हैं 1 to 2 x dx एंड प्लस 2 to 4 x dx, यू कैन स्प्लिट एंड यू विल गेट सेम आंसर। मोड वाली चीजें में चलो मैं बता देता हूं कैसे स्प्लिट होता है कैसे नहीं होता है, एक दो एग्जांपल लेके समझा देता हूं, फिर एक्सरसाइज के टाइम आप मुझे ज्यादा तंग नहीं करोगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट चेक करना। वैसे पहले आपको बताया था मोड वाले में कहीं, क्रिटिकल पॉइंट यानी गिवन क्वांटिटी जो मोड के अंदर उसको 0 के बराबर कंपेयर कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 मतलब ये जो है ना, आपने 11th क्लास थोड़ा पढ़ा था, आपने पढ़ा था मोड x इक्वल टू, अब देखो ये x होता है और माइनस एक्स होता है, या पहले माइनस एक्स लिख दो फिर x लिख दो, कब x 0 से छोटा और x 0 या उससे बड़ा, ऐसा तो आपको आता है, अब आप पकड़े हो, ठीक है, क्योंकि x का 0 क्या है 0, तो 0 से छोटा है माइनस का और 0 या उससे बड़ा प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे मोड x माइनस 2, आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या 2, ठीक है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 से छोटा कर दो और 2 से बड़ा या इक्वल कर दो। जैसे छोटा वहां ये पूरी क्वांटिटी है ना, पूरी x माइनस 2 यहां लिख दो, x माइनस 2 यहां लिख दो, बाहर माइनस का निशान लगा दो, और बड़ा है तो कुछ नहीं, x माइनस 2 वैसा के वैसा रहेगा। समझ में आया, पूरी टोटल क्वांटिटी विल बिकम नेगेटिव। अब ब्रैकेट खोला माइनस एक्स प्लस 2, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है बच्चों। मैं अगर इसको कर दो x प्लस 2, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट -2, तो यहां पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट -2, बिकॉज यू कंपेयर इट विद 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, इसको 0 से तुलना करेंगे तो ये क्या -2 और -2, ठीक है। अब यहां क्या होगा, -2 से छोटा, क्रिटिकल पॉइंट से छोटा है, एंटायर क्वांटिटी विल बी मेड नेगेटिव, x प्लस 2 ब्रैकेट बाहर लगा दो, और क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल या बड़ा है तो सिंपली आप सेम कर दो, पॉजिटिव साइन लगा दो। तो ये मैंने अब यार समझा दिया, तो एक्सरसाइज के टाइम में आपको नहीं समझाऊंगा, सीधा मैं सॉल्यूशन पे उतर आऊंगा। तो P0 क्लियर, P1 क्लियर, P2 क्लियर, ठीक है। जनरली स्प्लिट करने का आपको मौका मिलेगा जब ये मोड वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब इनकी जरूरत पड़ेगी। P3 P4 ये भी करते हैं, f x dx a to b a plus b माइनस एक्स, काफी ज्यादा जगह इसका इस्तेमाल होता है। दिस इज P3 P4 तो P3 का छोटा भाई है, तो P3 काफी इंपॉर्टेंट, P3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बहुत जगह यूज होती है। a से b कैसे, यहां पे ध्यान याद कैसे रखना है, एफ एक्स डी एक्स यानी लिमिट का सम माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, कोई भी कर लो, मैं कर लू 0 to π/2 या 0 to π/2 करें, या π/6 से π/3 कर दिया मैंने, ठीक है ना, π/6 to π/3 कर दिया, मैंने कर दिया साइन स्क्वायर एक्स। आप इसका इंटीग्रेट करना, इवेल्यूट करना आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना, कर लेना। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, ए दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट सेम है π/6 से π/3, व्हाट इज ए इज π/6, बी इज π/3, यानी साइन स्क्वायर
रिप्लेस x बाई ए प्लस बी माइनस एक्स। जहां x था वहां पे लिमिट का सम कर दो और x को माइनस कर दो। साइन स्क्वायर a यानी पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 पाई बाई, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स और दैट विल बिकम, ये बनेगा, आगे तो कर लेंगे, ठीक है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, मतलब ये और ये इक्वल होगा। दिस विल गिव साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया काज? यानी इसका और इसका इंटीग्रेट आप करेंगे, पाई बाई 3 सॉरी, इफ यू इंटीग्रेट योर आंसर विल बी सेम। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर पाई बाई में कोई गलती तो नहीं है, ए प्लस बी माइनस एक्स, सम क्या साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होगा। तो ये इसका मतलब है, काफी ज्यादा जगह इसका इस्तेमाल होगा। अब P3 का P4 एक, मतलब P4 की पैदाइश P3 से हुई है, उत्पत्ति वहीं से हुई है, क्योंकि यहां पे 0 to a यानी a to b, व्हाट हैपेंड हियर, यहां पे क्या सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, यहां पे क्या सम ऑफ लिमिट 0 प्लस a माइनस एक्स। समझ में आया? 0 प्लस a माइनस एक्स दैट इज a माइनस एक्स ओनली। तो P4 कुछ नहीं इसमें लिखा, P4 क्या, इट इज पर्टिकुलर केस ऑफ P3, P4 इज पर्टिकुलर केस ऑफ P3, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितनी आपने चार पढ़ी है, P3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, P4 भी मानी जाती है बिकॉज P4 तो P3 का छोटा भाई है। तो एक बार रिकेप करा दूं बिफोर आई प्रोसीड। फर्स्ट वाली P0 जस्ट चेंज द वेरिएबल, जस्ट चेंज द वेरिएबल यानी आप चर राशि बदल दो। P1 क्या है, इंटरचेंज द लिमिट, इंटरचेंज द लिमिट तो साइन बदल गया। और P2 क्या है, ए और बी है, ए से बी तक है, तो मान लो ए और बी के बीच में कोई नंबर है सी, तो ए से सी पहले कर लो, फिर सी से बी बाद में कर लो। ठीक है, तो अब आप सवाल होता है सब क्यों करते हैं, वो मोड वाले क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप सीधे कर सकते हैं। P4 में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यानी सेम रहेगा, लिमिट्स विल बी सेम। आपको लिमिट्स का सम माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, यानी एक्स को प्रतिस्थापित कीजिए लिमिट्स के योगफल और माइनस एक्स से कर दीजिए। और P4 तो इसका छोटा भाई है, सम माइनस एक्स। ठीक है, अब करते हैं P5 P6 P7। P5 नॉट यूज एट ऑल, बिल्कुल मैं इसको घटिया मानता हूं, कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अपने एनसीईआरटी में भी। बाकी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं, ठीक है, समझा देता हूं क्या कहानी होती है। टू सेव द टाइम मैं पहले लिख रहा हूं आपको, ठीक है, अदरवाइज एक एक लिखूं तो टाइम ज्यादा लगेगा आपको, और इतना टाइम है नहीं किसी के पास। P5 0 to 2a दैट इज एफ एक्स डी एक्स यानी 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स। यहां पे 2a कुछ नहीं, अपर लिमिट को 2a माना, सपोज यहां पाई है तो यहां पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 0 to a कर लो, या पाई है, अगर 2a इक्वल टू पाई तो यू राइट पाई बाई 2 हियर, तो ठीक है, दैट इज एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू ए माइनस, इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकता, हार्डली यूज इन एनसीईआरटी। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल घटिया मानता हूं, आप तो इसको फिलहाल स्किप कर दो, एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तब। P6 काफी जगह यूज होती है, तो 2a 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 2a कुछ नहीं है, अपर लिमिट 2a ले लो, मान लो 2a पाई है तो a पाई बाई 2, या 2a अगर 2 पाई है तो a विल बी पाई। अब इसके दो आंसर है, 0 हो सकता है, ये हो सकता है, यहां पे दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0 to a एफ एक्स, यदि एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स x इक्वल एफ एक्स, और इट इज 0 इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब मैं कैसे समझू इसको, लेट मी टेक एन एग्जांपल, देखते 2a मतलब आपको 2 इंटू ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं अगर लिख दूं 0 to P6 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब a इक्वल टू क्या, a की जगह आपके पास क्या पाई है, यहां पे एफ देखो 2a माइनस एक्स बोले तो यहां पाई माइनस एक्स, या मुझे बताइए आप साइन पाई माइनस, आपका एफ एक्स क्या है, योर एफ एक्स इज साइन एक्स, तो एफ पाई माइनस एक्स वो क्या बनेगा, दैट इज साइन पाई माइनस एक्स बन रहा है। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, 11th क्लास में थर्ड चैप्टर पढ़ा था, दैट इज साइन एक्स, यानी एफ पे पाई माइनस एक्स यानी ए इक्वल टू, सॉरी 2a इक्वल टू पाई है,
ठीक है ना। तो एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स हो गया, समझ आया, एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स, एफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, 0 टू ए, 0 टू 2a था तो 0 टू a कर दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट आधी कर दो ऊपर वाली, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स, समझ में आया। ओके, 2 इंटू 0 टू एफ एक्स, या कुछ करना नहीं, इसका 2 पकड़ के नीचे ले, कब करना है, अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स होता है, अदरवाइज अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया तो उसका सीधा आंसर 0 आता है, वो तो बहुत मजेदार चीज बनेगी। हाँ, लेट मी कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां साइन एक्स लेता हूं, सॉरी कॉस एक्स। अच्छा, यहां क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्या करेंगे आप, क्यूट करेंगे, नहीं खेलेंगे। तो एफ एक्स में अगर लिख दूं कॉस एक्स, प्यारे बच्चों, तो एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉस पाई माइनस एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, जो कि हमारा माइनस एफ एक्स है, समझ में आया। पहले वाला दो साइड एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स इक्वल हमारा क्या कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स वापस माइनस एफ एक्स, तो दैट मीन्स इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। अगर ये माइनस का बन गया, अगर ये पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स डाल दिया, ज्यादा सोचना नहीं है, ऊपर क्या 2 है 3 है, उसको छोड़ो, ऊपर वाली लिमिट यानी आपने यहां डाली, यानी लिमिट का ये ऊपर वाली लाइन आपने यहां डाली लिमिट, तो अगर वो माइनस होता है तो उसका आंसर 0, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसका आंसर क्या करना, अपर लिमिट हाफ कर देना अपर वाली, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आया कहानी। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इसलिए 2 इंटू 0 टू ए की जगह, ठीक है ना, या 0 टू पाई की जगह 0 टू पाई बाई 2 कर देंगे, समझ में आया, या पाई बाई 2 क्या देना, ओके। ये होगी P6, काफी जगह इस्तेमाल होता है एक दो जगह, आपको याद रखना, ठीक है ना। इसको तो मैं अभी फिलहाल बोलूंगा जस्ट लीव इट, ठीक है ना। लिखा किताब में पढ़ लो, फिर आप बोलोगे पढ़ाया नहीं आपने। अब एक P7 है जहां ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का, पहले मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज ओड एंड व्हाट इज इवन फंक्शन, पहले लिख लो आप, ठीक है ना। ये साइड में यहां लिखवा दो, ओके। आप वीडियो को पॉज करके ओड फंक्शन इवन फंक्शन डेफिनेशन में आपको मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ओड फंक्शन, व्हाट इज ओड फंक्शन एंड व्हाट इज इवन फंक्शन, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं एग्जांपल के साथ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। odd function if f minus x equal to minus fx then f is odd function। मैंने एग्जांपल ले लिया f(x) एक्स क्यूब या f(x) इक्वल साइन एक्स। देखो आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिएगा, यानी f(x) यानी f माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स का क्यूब, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब क्या माइनस दिस इज f(x), समझ में आया ना, ये हो गया माइनस का है ना, तो एक्स क्यूब तो f(x) हो गया, देयरफॉर दिस इज ओड फंक्शन, यानी ओड डिग्री वाला कुछ भी होगा। इसको ले f(x) इक्वल साइन एक्स, तो f माइनस एक्स जैसा आपको पता है साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया ना, पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, देयरफॉर दिस इज एन ओड फंक्शन लाइक f(x) इक्वल 10x, 10x हो गया, x की पावर 5 हो गया, और भी एग्जांपल दे सकते हैं, x इक्वल f(x) इक्वल 10x हो गया, बहुत सारी एग्जांपल 10x हो गया, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं आप x प्लस एक्स 5 हो गया, समझ में आया, f(x) इक्वल x प्लस एक्स 5 हो गया, बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे एग्जांपल आप पढ़ते जाएंगे। ओड फंक्शन हो गया। अब इवन फंक्शन, आप इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके, जस्ट नोट इट डाउन, आई विल राइट f(x) इक्वल टू इवन, आई विल राइट इवन फंक्शन, नोट करो बच्चों, इवन फंक्शन करते, ठीक है। इफ f माइनस एक्स f(x) देन f इज इवन फंक्शन, ठीक, f इज इवन फंक्शन। उदाहरण के लिए मैं f(x) इसको लिख दूं, यहां मैं cos x लिख दूं तो मुझे कौन मना करेगा, cos x हो गया, बाकी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर क्या बना, अब आपको पता ही है, माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस हैज बिकम एक्स स्क्वायर विच इज अगेन f(x), समझ में आया ना, ये f(x) हमारा एक्स स्क्वायर था, वापस आ गया। सम फलन एंड विषम फलन, विषम फल फंक्शन को फलन बोलते। हाँ, अब क्या हो गया, f माइनस एक्स बोले तो cos माइनस है, f माइनस एक्स बोले तो cos ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया अगेन cos x,
विच इज एफ एक्स। तो समझ आई, यानी एफ माइनस एफ एक्स है तो ओड फंक्शन है, और एफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो इवन फंक्शन है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी 7 में मैं इनका जिक्र करूंगा। आप मुझे बताइए, एक और चीज नोट कर लो इसके बाद, ठीक है बच्चों, जस्ट नोट करते रहो अपनी नोटबुक में। ओड फंक्शन इनटू ओड क्या होता है, ओड इवन क्या होता है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लेना आगे। ओके, नोट करने वाली चीज, ओड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल टू कौन सा होता है, और ओड इंटू ओड क्या होता है, ओड फंक्शन इंटू ओड फंक्शन वो क्या होता है, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन वो क्या होता है। हो गया, ओड इंटू इवन, ओड इंटू ओड, इवन इंटू इवन क्या होगा। जैसे ऐसा समझ लो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ओड इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, दैट इज ओड फंक्शन। ओड इंटू इवन ओड होता है, ओड इंटू ओड इवन होता है, और दिस इज इवन इंटू इवन होता है। लाइक ऐसा समझ लो, इवन को प्लस मान लो और ओड वाले को माइनस मान लो, ठीक है। तो ओड फंक्शन कर देना, लिख देना, ठीक है। ओके, रिमेंबर इट। एक और चीज करो, ये समझ में आया। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ओड इंटू ओड, ओड इंटू ओड, बाकी तो ठीक ही है। ओड इंटू इवन, यू टेक ओड इंटू इवन। सपोज मैं ले लू एफ एक्स इक्वल टू इवन इंटू ओड है ना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर ये इवन है, ये ओड है ना, तो एफ माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन माइनस एक्स, विजिबल। ओके, तो दिस हैज बिकम एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स, कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया। हमारे इस पूरे क्वांटिटी में पहले माइनस साइन है, दैट इज माइनस एफ एक्स। ये चीजें याद रखना, दोनों ही ओड है। जैसे मैं एक्स क्यूब कर दूं, दोनों ओड इंटू ओड है ना, एक्स क्यूब कर दूं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया, दिस विल बिकम अगेन एफ एक्स, समझ में आया। तो ओड इंटू ओड इवन हो गया, ओड इंटू ओड इवन हो गया, और ये इवन इंटू इवन क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स कर दो ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स कर दो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो दोनों ही प्लस का है, दैट मीन्स इवन हो गया। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो कितना भी अभी आप समझ लो ना, ओड वाले को माइनस सोच लो, माइनस, ठीक है, 2 बार माइनस वाला मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, 3 बार माइनस किया, ओड इंटू ओड क्या बनेगा, ओड इंटू ओड विल बिकम, जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 3 बार ओड दैट विल बी ओड फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहते हैं, ठीक है। इनके बिना प्रॉपर्टी 7 आपको समझ में नहीं आएगी, नील बट्टे सन्नाटा होगा। ये समझ में आ गया तो 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, P7, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। माइनस ए टू ए दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए। याद रखना, लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और यहां 2 लिख देना, एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज इवन फंक्शन, और इसका आंसर 0 होगा यदि एफ ओड है। कितना मजेदार। आपको बहुत बार 1 नंबर का आधा नंबर क्वेश्चन होगा, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। जब 1 नंबर का क्वेश्चन होगा जरूर चेक कर लेना कि ओड वाला लफड़ा तो नहीं है। और ये पहचानेंगे कैसे, आपको शक कब करना चाहिए, जब लिमिट्स दोनों एक माइनस की एक प्लस की सेम होगी न्यूमेरिकली, बट एक जैसे माइनस π/2 से π/2, माइनस π/6 से π/6 ऐसा कुछ होगा, या -1 से 1 होगा, तब आपके दिमाग में शक का कीड़ा अंकुरित हो जाना चाहिए, कहीं यार ओड इवन करना पड़ा तो नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इवन है तो यहां नीचे 0 कर देना, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 0 2 से कर देना। और अगर ओड बाकी तो क्या है, इसका तो 0 ही है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। आपको क्या करना, इसमें देखो लिमिट में नीचे है ना, या 0 दिया है, कुछ ऊपर दे रखा, माइनस वाला लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस और प्लस दे रखा सेम है ऊपर नीचे, तब आपको चेक करना यार वेदर इट इज ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का फंडा। अदरवाइज यहां पे क्या देंगे, यहां क्या होगा, ये 0 कब होगा, f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना।
तो तब 0 कर देना, अदरवाइज ये क्या 0 to 2 हो रही है। यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, दोनों में फर्क देखना, यहां 2 यहां 2। आपने क्या चेंज किया, अपर लिमिट आधी कर दी, 2 1 1 कर दिया। यहां क्या चेंज करना, अपर लिमिट आपने चेंज नहीं की है, -1 की जगह 0 लेगा या 2, तो यहां 2 2 लेगा, एक चेंज करना, एक चेंज करना। इसमें लोअर लिमिट 0 कर दिया, 2 लिख दिया। उसमें लोअर लिमिट तो पहले भी 0 थी, अपर लिमिट हाफ कर दी, 2 लिख दी, इसका 2 खींच के यहां लेके आ गए, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टी थी। मैं बोलूंगा अभी एग्जांपल्स। आप बच्चों में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज गो थ्रू एग्जांपल्स 1 by 1, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और अब मैं एक्सरसाइज में लौट के आता हूं, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत मस्त एक्सरसाइज है ये, बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है। बच्चों एक्सरसाइज में घुसने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं जस्ट रेटिंग, दीज आर एग्जांपल 32, 35 एंड 36। 32 मैं बोलूंगा 5 स्टार रेटिंग दे दो, दिस इज 3 स्टार रेटिंग, ये भी 3 स्टार का। तो तीनों एग्जांपल अपने आप में कम नहीं है। और बच्चों इनके एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों या एनसीईआरटी की बुक के हैं ये है, और जिनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है उन बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा, आप इनके आंसर लिख लो। इसके आंसर है, इसका आंसर है π²/4, ठीक है ना। अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो यू कैन आस्क मी, जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898199867। आपको कहीं दिक्कत आ रही है इनको सॉल्यूशन में, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप नंबर, ठीक। दिस व्हाट्सएप नंबर 9898199867। मैं जब भी व्हाट्सएप देखूंगा विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कभी कभी देखते ही मिल जाएगा। इसका आंसर होगा डिफरेंस π/6, आंसर इज π/12, ठीक है। इसका आंसर -π/2 log 2, -π/2 log 2, ठीक है बच्चों। दिस इज इसका आंसर, ये आंसर हो, ठीक है। नोट कर लो आंसर। ये 4 नंबर का आता है, ये 4 नंबर का, ये कभी कभी 6 का आता है या 4 नंबर का आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो 5 स्टार 3 स्टार 3 स्टार, दीज 3 एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार बच्चे पूछते सर आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दी, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल रहता है। तो एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे, देखो ऊपर नीचे माइनस प्लस का है, ये -π/6 से π/6, वहां तो हम एक बार P6 को जरूर, P7 चेक करेंगे, ओड इवन वाला, ओड फंक्शन इवन फंक्शन। तो P7 तो आपका खत्म हो गया। फिर बाकी में ज्यादातर मैं बताऊंगा 90% में P3 P4 लिमिट का सम करके, और उसमें माइनस सम ऑफ लिमिट -x, P3 P4, जैसे यहाँ पे 0 छोड़ दो, पाई की जगह हम सॉरी x की जगह π-x रख देंगे फटाफट, यहाँ पे भी ठीक, x की जगह π, यहाँ पे भी क्या होगा, ये P4 है, दिस इज P3, ठीक है, समझ में आया ना। तो x की जगह क्या रखेंगे, π/a + b - x, यानी π/6 + π/3 - x। तो P3 P4 एक ही चीज है, ज्यादातर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी -8 से +a था, ओड इवन चेक कर लेना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी एक दो कोई और होगा तो वी विल चेक उसको एज पर रिक्वायरमेंट, जब जैसी सिचुएशन आएगी वी विल एक्ट, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करो, उसका टेंशन लेने का नहीं, ठीक है बच्चों। अब घुसते हैं हम एक्सरसाइज में, जरूर नोट कर लेना अदर बोर्ड के बच्चों, जब भी आप वीडियो देखें तो इनके आंसर एक ही, आपको हर एक बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक। और बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा। एक्सरसाइज 7.11 का सवाल नंबर 1, यह आपके लिए आ रही पहली बॉल। क्या आप इस बॉल को खेल पाते हैं या 6 मारते हैं, बोल्ड होते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया प्रॉपर्टीज में या माइनस का नहीं है, माइनस का ऊपर जैसे -π/2 से π/2 होता तो अब हम चेक करते ओड इवन, अदरवाइज P3 P4 डाल दो, ठीक है ना। वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, लिमिट इंटीग्रल की अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो वही लगेगी प्रॉपर्टी। तो मैं P4 लगाऊं या P3 लगाऊं, लिमिट का सम -x इक्वल टू मैं लिख दूं 0 to π/2 cos स्क्वायर a - x सम 0 + π/2 सम हो गया π/2 एंड -x dx। अब देखो बच्चों,
कॉस स्क्वायर पाई बाई टू एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, वापस 0 टू पाई बाई टू, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो वैसे तो आपको इसको आप इंटीग्रेट कर सकते थे, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू करते, 1/2 बाहर लेते, अंदर आता 1 प्लस कॉस टू एक्स, इवेल्यूएट करते, काफी वक्त लगता है इसमें। अब यहां पे एक काम करो, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी कई बार यूज होगी। मैं इसको अगर आई दे दूं, ये आई है, आई है, आई सब आई है ना, आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दूं, इसको इक्वेशन 2 कर दूं। अच्छा, इसको भी आप 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2 कर दे तो उसमें और उसमें उतना ही मेहनत लगेगा। एक काम कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं। जब भी आपको लग रहा है कि इसको ऐड करने से इनका सम 1 होता है, आप ऐड जरूर करना, इनको जोड़ जरूर देना। तो एडिंग 1 2 यानी 1 प्लस 2 वी गेट, 1 और 2 का योग करने पर वी गेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक, यहां लिख दूं मैं, तो आई प्लस आई, आई राइट, ये आई प्लस आई, ये भी आई है आई, तो आपको मिलेगा 2i, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये सॉरी ये प्लस ये यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कॉस इसको प्लस साइन इसको 1 होता है ना, तो क्यों इसका इंटीग्रेशन करें, क्यों इसका हम इंटीग्रेशन करें, तो यानी आपको 2i इक्वल टू मिला 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 2i इक्वल टू क्या बन गया 1 का क्या होता है x, 1 का x होता है 0 टू पाई बाई 2 बचो। नाउ इवेल्यूएट इट, इवेल्यूएट यानी इसका मान प्राप्त कर दो। 2i इक्वल टू क्या हो गया, x की जगह पाई बाई 2 रख दो, पाई बाई 2 माइनस 0 तो रखने को मतलब नहीं है। 2i इक्वल टू पाई बाई 2, i इक्वल टू क्या हो गया आपका पाई बाई 4 आंसर हो गया। देखो है ना, मजेदार चीज है कि नहीं। ओके, तो ये दिस इज आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 है, और ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं, सो दैट आपका 2 या 1 मिनट या 2 मिनट हर जगह बचे। ये लिख दिया इसमें रूट साइन एक्स, नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो यहां पे मैं फिर वही लगाऊंगा, P7 का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है ना, और तो अभी क्या होगा, आपको पता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स होता है, टेन पाई बाई 2 माइनस कोट एक्स, कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसा जब भी मिले आपको लगे कि यार इसको मैं दो इक्वेशन बनेगी, मैं इनका सम करूंगा तो मेरा सम 1 आ जाएगा, योगफल 1 आ जाएगा, तो ऐसा मौका मत चूकना। तो एडिंग P आपको वो लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे लिखते P4 या P3, वो मत लिखना। डू नॉट राइट रेफरेंस नंबर ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, या तो पूरी आइडेंटिटी लिख दो आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, अदरवाइज लिखो ही मत। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी आप लिखना तो लिख दो, ठीक है, लेकिन ऐसा नंबर मत लिखना। ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां एक्स है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स, बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस रेडिकल साइन में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। समझ भाई कहानी। अब यहां पे देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, दिस हैज बीन गिवन यू रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन के कॉस एक्स हो गया प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ही आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या आएगा रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो मैं सीधा लिख दूं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम में सीधा ले रहा हूं रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एलसीएम है। ठीक है, आप एक बार पूरा लिख दें। ठीक है, दिस प्लस यू राइट्स एग्जाम में पूरा लिखना। ठीक है बच्चों, रूट साइन एक्स प्लस कॉस, ऊपर रूट साइन एक्स लिख दिया, फिर अगले में रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सेम लिखना। ठीक है बच्चों, ऐसा कर देना। नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बी एलसीएम, ऊपर क्या आएगा रूट साइन एक्स, ये तो सेम ही है ना, वो डंडा लंबा नहीं। ठीक है, डंडा इतना ही। तो क्या होगा, मैं अगर एलसीएम लूं तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऐसा होगा नहीं होगा। आप तो टेकिंग एलसीएम में शॉर्ट में बता रहा हूं, ये तो सब आप समझदार बच्चे हैं। तो क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका आंसर आ गया 1 का फिर होता है x का पाई बाई 2 इवेल्यूएट कर लो तो i अगेन पाई बाई 4 इज द आंसर। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं, तो देखो क्वेश्चन थर्ड भी ऐसा ही है, साइन का पावर कितना भी हो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स,
cos x एंड cos पाई बाई माइनस एक्स sin x बनता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं एडिट कर देता हूं इसको, ठीक कर देता हूं। साइन पावर 3/2x डिवाइडेड बाई साइन रेज टू 3/2x प्लस कोस रेज टू 3/2x, वही पता है, जस्ट अप्लाइंग P4 यानी एफ ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, तो ये हो जाएगा साइन की जगह साइन ये पावर 3/2 लिख दो, x की जगह लिमिट का सम माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स कर दो, नीचे वापस साइन का पावर 3/2 इंटू π/2 माइनस एक्स प्लस कोस रेज टू 3/2 इंटू क्या बोले, इंटू बोलना अच्छी बात नहीं है ना, एंगल है cos root 3/2 of π/2 minus x. This has given us 0 to π/2 sin π/2 minus x cos x, तो cos raised to 3/2 x प्लस कुछ नहीं नीचे, यहां cos raised to 3/2 x प्लस sin raised to 3/2 x। ठीक है बच्चों, ये हमारा आई है और ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ एडिंग 1 and 2, 1 + 2 वी गेट 1 + 2 क्या मिला आपको, बिल्कुल वही मिला, इधर 2i हो गया, विजिबल हो नोट बाद में देखते हैं, पहले मैं जो नीचे लिख रहा हूं विजिबल है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी तक तो दिखेगा। ठीक, 1 + 2 में देखो आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना, फिर प्लस लगा के फिर ये पूरा लिखना, समझ, ये वाला इक्वेशन 2। मैं सीधा आपके लिए एलसीएम ले रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका एलसीएम इज sin raised to 3/2x cos raised to 3/2x एंड देखो एलसीएम लिया, ऊपर आ गया sin raised to 3/2x प्लस cos raised to 3/2x। ठीक है, दिस हैज गिवन अस 1, सेम बाई सेम 1 होता है, फिर आगे सेम 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 आंसर π/4। अब एक चीज मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर एमसीक्यू करना हो, जब आपको लगे कि मैं वो P4 लगा दूं, प्रॉपर्टी 4 लगा दूं और मैं 2 इक्वेशन बनेगी उनका सम करूं, तो मेरा अगर सम 1 आ रहा है, कब, जब सम 1 आ रहा है, जब इनका योगफल 1 आ रहा है, तब उनका आंसर लिमिट का डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस ऑफ लिमिट क्या, π/2 - 0, लिमिट का डिफरेंस कर लो, डिफरेंस का आधा कर लो, दैट विल बी योर आंसर। हियर व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज π/2 - 0, डिफरेंस इज π/2, तो π/2 का हाफ कितना हुआ, π/4। समझ में आया? ठीक है, समझ में आएगा नहीं, वेरी गुड। तो द आंसर विल बी हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, आई एम सॉरी, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ लिमिट, यानी लिमिट के अंतर का आधा आपका उत्तर होगा, जब आपको लगे कि दोनों समीकरणों का योगफल 1 होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/2 है, cos का पावर 5x है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 cos का पावर 5x, नीचे साइन है और cos है, पावर सेम दे दी। अब आपको क्या लगेगा, प्रॉपर्टी 4 लगाओ, cos π/2 - x sin x, जहां जहां साइन वहां cos, जहां cos वहां साइन बनेगा, दोनों को योग करेंगे, दोनों का योगफल यानी सम 1 आएगा, तो आंसर विल बी डी। इनका लिमिट का डिफरेंस सेम ही है ना, डिफरेंस इज π/2, इनका π/2 आधा π/4, योर आंसर विल बी अगेन π/4, यानी सवाल नंबर 1 2 3 4 सब का आंसर π/4 आया। मैं इसको पूरा कर दूं, इसको पूरा कर दूं, ओके। पूरा क्या करना है, वीडियो पॉज करके मैं कर दो फटाफट, आप जहां साइन है वहां कोस, जहां कोस है वहां साइन लिख दो, अननेसेसरली लेंथी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए मैं, ठीक है। लिख लो अभी, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, यहां लिखना तो लिख दो, सिंस 0 to a f x dx इक्वल टू, ठीक है ना, 0 to a f a माइनस एक्स इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी डाल दो, नोट करो फटाफट, साइन की जगह कॉस कर दिया, कॉस की जगह साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉस का पावर π/2 - x कर दिया, जस्ट नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे -5 से 5 है, x + 2 मोड का इंटीग्रेशन करना है हमें। अब आ गया
ये वाला वो हो गया मोड एक्स प्लस टू वाला, जहां पे हम लिमिट्स को स्प्लिट करेंगे, लिमिट को तोड़ेंगे दो भागों में। तो यहां मोड वाला देखो, मैंने अभी भी आपको बताया कि मोड का क्रिटिकल पॉइंट को क्या बोलते हैं आप देख लेना, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे वैल्यू टर्न होता है। तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू हो गए ना। तो पहले यहां लिखना कि मोड एप्पल, अभी इंटीग्रेशन बाद में, एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना। वो देखो एक्स अगर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स लेस देन इक्वल टू, या पहले लिख दो लेस देन माइनस टू, लेस देन माइनस टू कर दो, लेस देन माइनस टू कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है ना। तो आप एक्स प्लस टू को जीरो कर लो, ठीक है ना। तो छोटे वाले में आप करना माइनस और ये एक्स प्लस टू कर देना, और ये बड़े वाले को कुछ नहीं करना, मतलब जहां एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल पॉइंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वहां पे बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना, और लेस देन क्रिटिकल पॉइंट है तो माइनस लिख देना, ठीक है। अब यानी आपको देयरफॉर आई विल बी, देयरफॉर आई इंटीग्रेशन क्या होगा, -5 से माइनस, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या माइनस टू, तो -5 से -2 तक तोड़ेंगे, तो -5 से -2 तक, ठीक है ना। और प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा -2 से 5 तक, समझ में कहानी। -5 से इसके क्रिटिकल पॉइंट तक, फिर क्रिटिकल पॉइंट से लेके अपर लिमिट तक, ठीक है, समझ में आया। तो -5 से -2, वो तो -2 से छोटा ही है ना, ठीक है। तो दैट विल बिकम ये -x -2, और यू कैन टेक नेगेटिव साइन राइट, x + 2 dx, समझ में कहानी। और ये कितना हो जाएगा, ये खुद x + 2 हो जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर लिख दो, और x का x² 2 और प्लस 2x कर दो, और -5 से -2 कर दो। फिर ये क्या कहानी बनी, x² 2 प्लस 2x कर दो, और -2 से प्लस का 5 तक कर दो। इसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, x² 2 प्लस 2x, और ये x² 2 प्लस 2x, ठीक है। और -5 से -2, -2 से 5। अब आप इसको इवेल्युएट करो, मान प्राप्त करो। मैं अभी कर देता हूं, आप वीडियो पॉज कर करो ना, कि आपका आंसर सही आता है। यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा आपको सजग रहना, सावधान रहना पड़ेगा। अब आप इनको इवेल्युएट कर दिया, मैंने आपके लिए इनका कैलकुलेशन कर दिया। आप भी अपना वीडियो प्ले करके चेक करो, आपका कहाँ मिस्टेक हुआ, या आपका सही है तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, और अगर कैलकुलेशन गलती हुई है तो अपने मम्मी को बोलो, या छोटे भाई या छोटे दीदी को बोलो, बहन को बोलो, आपको धीरे से चांटा मारे, ठीक है ना। और सही है तो कोई चांटा नहीं मारेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लो, सवाल नंबर, ये चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन गलती हो तो मुझे ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 to 8 मोड x - 5। क्वेश्चन नंबर 6 बोला 2 to 8 मोड ऑफ x - 5। देखो अब यहां क्या होगा, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब आप इसको, इसका जीरो, अगर इसको पॉलिनोमियल माने, इसको बहुपद माने, तो इसका शून्य ही इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। x - 5 बराबर 0, x = 5, तो यहां पे 5 लिख दो, 5 लिख दो, इधर भी 5 लिख दो। छोटे वाले में माइनस का साइन डाल दो, निशान डाल दो, सेम कर दो। बड़े वाले में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, बड़े वाले में यानी अगर 5 से छोटा है तो ये पूरा लिख दो, पहले के माइनस का निशान लगा दो, ये -x + 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं यहां पे कर दूं, क्या होगा, 2 से 5 और 5 से 8, तो ये 2 से 5 पूरा चेंज करूंगा मैं, 2 से 5, 5 से 8, समझ में आई कहानी। दिस विल बी 2 to 5 लोअर लिमिट से क्रिटिकल पॉइंट तक, फिर क्रिटिकल पॉइंट से लेकर अपर लिमिट तक आप जाएंगे, ठीक। 5 to 8, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस, फिर ब्रैकेट में x - 5 कर दो, ओके, हियर प्लस एंड देन इट इज x - 5। अब देखो x² 2 एंड माइनस का 5x लिख दूं, मुझे कोई मना नहीं करेगा, बदल दूं क्या, 2 से 5 x² 2, इंटीग्रेशन तो सेम है, ठीक है। माइनस का 5x आ गया,
5 से लेकर 8 तक, 5 से 8। अब आप वीडियो को पॉज करो। यहाँ पे जनरली शिकायत आती है बच्चे यहाँ तक सही कर लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा लोचा होता है, इसलिए 4 में से 1 नंबर कट जाता है। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। x - 5 है, x को 5 के बराबर कंपेयर किया, 5 से छोटा है तो पूरा माइनस का, 5 या उससे बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा, -x - 5, x - 5, x स्क्वायर बाई 2 -5x, x बाई 2 -5x, 2 से 5, 5 4। ये अब मैं मिटा देता हूँ, आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, गणना करेंगे। वीडियो पॉज करके आप भी करो, ठीक है ना। मैं करूंगा, उसको फिर प्ले करके अपना टेली करना आपका सही है गलत है। नाउ चेक योर कैलकुलेशंस। अभी अपनी गणना को चेक करो, क्या आपको उत्तर नो आता है? नो आता है फिर तब बोलो, अदरवाइज जो मैंने क्वेश्चन 5 में बोला था वो कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 0 to 1 x into 1 minus x का पावर n, 0 to 1 x 1 minus x का पावर n। जरा सोचो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब तक आपने सभी में P4 या P3 लगाई, यानी वो वाला कौन सा, देखो ये है ना, सिंस वो fx dx यानी 0 to a, वो क्या होगा 0 to a f a माइनस एक्स, वो वाली आप आइडेंटिटी सभी में लगाइए। ये थोड़ा साइड में लिख देना यहाँ पे, और ना लिखो तो भी आपको कोई जरूरी नहीं है, बट मेहरबानी करके ये मत लिखना कि P3 लगाया या P4, ऐसा मत लिखना। ऐसा लिखा तो सोचेगा आपको किताब का आंसर शीट का पेपर फाड़ के एग्जाम में लेके गए थे, और क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसा लिखा होता P3 P4, आप ऐसा मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूं इसको, तो आप इसको आप रखना, यहाँ पे साइड में लिख देना, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं है, लिमिट का सम माइनस एक्स, एक्स की जगह लिमिट का सम, सम्मिश्र योगफल हिंदी वालों, सम्मिश्र योगफल, ठीक है ना। सम माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो यहां पे क्या बनेगा, काफी मजेदार। दिस विल बिकम, क्योंकि अभी आप इसको मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का पावर एन, तो क्या है दिस वाज ओके। यहां पे चलिए एक्स इंटू, क्योंकि 1 माइनस एक्स, इसको आप रॉन्ग, दिस इज पावर एन हियर, होल पावर, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई कर सकते थे पूरे को। क्योंकि अब आप एक्स को अंदर लाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस एक्स कितना क्या पता नहीं चला, क्योंकि आप एक्स की पावर को लफड़ा है, ठीक है ना। हाँ अंदर, अगर एन अंदर होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप एक्स सीधा मल्टीप्लाई हो रहा था ना। सो मैं लिखूंगा 0 to 1 को ए की जगह कौन, ए गुण 1 है, तो रिप्लेस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो जहां एक्स है मैं 1 माइनस एक्स कर दूंगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, ये इसकी जगह मैं 1 माइनस एक्स फिर कर दूंगा, और मैं पूरे का एन लिख दूंगा पावर, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो गया, 0 to 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स। इसका जब आप ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, प्लस का एक्स बनेगा। दिस हैज गिवन अस पावर एन। अब इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस एंड दिस कैन बी मल्टीप्लाइड इजीली, यानी गुणा कर सकते हैं। तो क्या बनेगा 0 to 1 एक्स की पावर एन माइनस एक्स का पावर 1 माना जाएगा, तो ये एक्स के पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है बच्चों। इसका क्या हो गया, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 माइनस एक्स का पावर एन प्लस 1 से एन प्लस 2 डिवाइडेड एन प्लस 2, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आप इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे, मान प्राप्त करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 रख दो पूरे में, फिर माइनस करके एक्स का वैल्यू 0 रख दो। तो मैं लिख दूंगा एक्स का वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 का कितना भी पावर 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2, ठीक है ना। और माइनस 0 माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 0 रखेंगे तो 0 0 होता है, डोंट राइट इट, मैं तो बोलूंगा। टेक एलसीएम, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 विल बी एलसीएम, ऊपर n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 आपको मिलेगा, n खत्म हो गया, 1 बाई एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज आवर आंसर, ठीक है। नोट कर लो, छोटा सा सवाल था 2 नंबर का बनता है, ठीक। सवाल नंबर 8 में चलते हैं, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको 3 स्टार देना चाहता हूं, आई विल गिव इट 3 स्टार रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग आया हो 1-2 बार क्वेश्चन। अब आप बताइए आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगाना अच्छा लगता है, ठीक बच्चों। तो वही है, P4 लगाइए, फोर्थ वाला, जैसे एफ ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाला डालने का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स वो डाल देना, ठीक है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको इफ आई गिव इट
आई, और मैं इसको एक नंबर दे दूं, बाद में दे सकता नंबर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां लिख देना एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज 0 टू ए है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा 0 टू ए। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, आप लिख देना एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना, x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स रखना, रिप्लेस x बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, जहां जहां x और लिमिट का सम कर दो, फिर माइनस एक्स कर दो, x को तो माइनस एक्स कर दो। ये बनेगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये हो गया dx। अब बच्चों ये 10x माइनस वाई का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x 10y, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, 10 पाई बाई 4 1 होता है। तो ये सीधा मैं लिख दूं आपके लिए। अब तो आप सब समझदार बच्चे हैं, ठीक है ना, समझदार हो नहीं बताओ, हो ना? हाँ, अपने आप को सभी समझदार बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा मैं समझदार नहीं हूं। तो 1 प्लस दिस विल गिव अस 1 माइनस 10x एंड 1 प्लस 10x। अब जब ये सीधा लिख दे तो राउंड ब्रैकेट ही चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। समझ आया? 10 पाई बाई 4 की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, 10 पाई बाई 1 होता है, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो मैंने सीधा लिख दिया। अब अगली बार मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा, बाई 1 कर दूंगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी 0 टू पाई बाई 4। देखो क्या मजेदार चीजें बनती है, लोग तो आपको लिखना ही है, ठीक है। एलसीएम आ गया 1 प्लस 10x, ऊपर 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x खत्म हो गया। तो बना क्या, ये आई अभी लिख दो, 0 टू पाई बाई 4 लिख दो, लोग अब 10x फिनिश हो गया, 2 बाई 1 प्लस 10x। अब देखो, अब एक मजेदार चीज आपको मिलेगी देखने के लिए। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दो, 1 प्लस 2 गेट 1 प्लस 2 वी गेट, आपको मिला 2i इक्वल टू 2i क्या है, ऊपर क्या है, log ऑफ 1 प्लस 10x और प्लस log ऑफ क्या है 2 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 10x। अब log की प्रॉपर्टी मैंने आप डिफरेंशिएशन में खूब बताई थी, याद होगा, log m प्लस log m इंटू n। ये 0 टू पाई बाई लिमिट आप लिखते हैं 0 टू पाई बाई 4, दिस विल गिव अस 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ, ये m है, 1 प्लस 10x इंटू 2 बाई 1 प्लस 10x dx। 1 प्लस 10x मारे गए कुत्ते की मौत, 0 टू पाई बाई 4 आपको मिला log 2 dx। अब बच्चों log 2 इज कॉन्स्टेंट, को काट देना कोई दिक्कत, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है log 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का 3 का 3x, 4 का 4x, a का ax, यहां पे क्या होगा 2i इक्वल टू x log 2 x इंटू log 2, ठीक है ना, और ये 0 टू पाई बाई 4। अब इवेल्युएट कर लो, क्या होगा पाई बाई 4, दिस विल गिव पाई बाई 4 log 2 एंड माइनस, ये 0 है ना, तो 0 को तो मारो गोल, ठीक है, ये हमारा 2i है, तो i इक्वल टू क्या हो गया, 2 नीचे आ गया, i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2 इज आवर आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन, 3 स्टार रेटिंग, बहुत मजेदार। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना इसको, ठीक है, या फिर रिवाइंड मत करो, पॉज कर दो, आप खुद लिखो, ठीक है ना। वेरी गुड, अच्छे बच्चे अच्छी चीजें पढ़ते हैं। तो बच्चों 0 टू 2x एंड इनटू x रूट x माइनस 2। अब तक आपने जितने क्वेश्चंस किए, जितने सवाल किए, सभी में आपने P4 लगाई। कौन सा आपने लगाया था, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) 0 टू a dx वो इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स। ये सभी में यही लगा, अब तक वही लगता जा रहा है। मतलब ये होगा कि थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है, या a टू b होता तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता, ठीक है ना। अब वही कहानी यहां करेंगे, ये अब लिख दो एग्जाम में, बट भगवान के लिए ये मत लिखना कि अप्लाई P3 अप्लाई P4, वो मत लिखना, ठीक है।
तो दिस विल गिव अस आई इक्वल मैं लिख दूं 0 to 2 x की जगह लिमिट माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 2 माइनस, और दिस इज 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, तभी तो क्या होगा माइनस एक्स तो इरेशनल लफड़ा हो जाएगा ना। दिस इज 2 माइनस एक्स dx। अब देखो 0 to 2 2 माइनस एक्स हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस एक्स हो जाएगा रूट एक्स। अब यहां ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स का रूट एक्स हमारे एक्स की पावर आधी, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0 to 2 एक्स 2 इंटू एक्स का पावर आधा माइनस एक्स का पावर आधा प्लस 1 3/2 बना। आप इसको इंटीग्रेट कर लो, आपको आता है, 2 लिख दो, एक्स का पावर आधा मीन्स 3/2 और नीचे 3/2 पर आएगा 2/3 माइनस एक्स का पावर 3/2 में 1 मिला 5/2, इधर 5 ऊपर गया तो 2/5, ये आपका आ गया। अब आप कर सकते हैं एक्स का पावर 5/2 में लिख दूं, नाउ इवेल्युएट इट, आपका आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके आप इवेल्युएट करो, देखते हैं आपका आंसर सही आता है या गलत आता है, ठीक है ना। 0 to 2 इवेल्युएट कर दो फटाफट, 0 to 2 कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कैलकुलेशन में 0 to 2 मतलब 4/3, जहां x है वहां पे 2 रख दो, 2 into 2 4/3 कर दिया, और ये 2/5, ठीक है। x की जगह 2 रख दो, 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 5/2 बचो। यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन दिक्कत होती है, आप चीज याद रख लो, 2 का पावर 3/2 का मतलब 2 का पावर 1 प्लस आधा, ये होगा 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर आधा, मतलब दिस इज 2√2 raised to 3 means, I'm sorry, 2 raised to 3/2 will be 2√2 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो गया 2 raised to 5/2 में 5/2 मैंने पहले भी आपको शायद समझाया था, 5/2 मीन्स 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 2 स्क्वायर विल बिकम 4, तो दिस इज 4√2, 2 का पावर 3/2 2√2, 2 का पावर 5/2 4√2, ठीक है, 2√2 4√2। अब यहां पे 4 to जा क्या हो गया, तो मैंने यहाँ √2 कॉमन ले लिया इसमें, तो अंदर आ गया 8/3 माइनस इसमें 8/5 आ गया। 15 टेकन एलसीएम 40 माइनस 24, द आंसर इज 16√2/15। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है 10? क्वेश्चन 10, 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x। बहुत सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको कई तरीके हैं, तो मैं आपको सिंपल आपको तरीके बताऊं, ठीक है बच्चों। तो अभी इसको कुछ नहीं करने का, 0 to π/2, 2 log sin x को मैं छेड़ूंगा नहीं, और यहां पे sin 2x की जगह 2 sin x cos x कर देंगे। मैं पहले तो x है तो एंगल को इक्वल करना चाहता हूं, 2x x में रहना चाहता हूं, क्लास 11 के 3rd चैप्टर का इस्तेमाल करूंगा। log ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, समझ में आया। और ये dx में कर दूं तो थोड़ा ब्रैकेट का डिजाइन थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे 3 क्वांटिटी है, log 2 इंटू sin x इंटू cos x, यानी log m इंटू n इंटू p, यानी log m प्लस log n प्लस log p। तो मैं लिख दूं 0 to π/2 2 log sin x, बाहर माइनस है तो ये कोई दिक्कत नहीं, माइनस log 2 माइनस log ऑफ, ये समझ में आया, log ऑफ sin x माइनस log ऑफ cos x। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, या माइनस बाहर है तो अंदर क्या हो गया, प्लस था log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, क्योंकि log m इंटू n इंटू p, log m प्लस log n प्लस log p होता है। अब यहां पे ये और ये एक जैसी 2 log sin x और ये 1 log sin x, जैसे मान लो ये 2 इंटू कुछ नंबर है और ये 1 इंटू कुछ नंबर है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, आपके पास बन गया 0 to π/2 log ऑफ sin x माइनस log ऑफ cos x, ठीक है, एंड माइनस log ऑफ 2। अब आप सोचेंगे इतने बड़े झमेले से आप करेंगे क्या सर,
यहां पे समझ आया? जैसे मान लो 2 इंटू log साइन एक्स वाई ले लो, ये 2y है और माइनस का y मिला के y हो गया, ठीक है। अब log 2 कांस्टेंट है, इसका तो होता है x log 2। यहां पे मैं इनको अलग अलग कर दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स dx माइनस 0 to π/2 log ऑफ cos x dx और माइनस 0 to π/2 log ऑफ 2 dx। अब कोई समस्या नहीं आई? अब आप यहां पे या तो इसमें या इसमें दोनों में P4 लगाइए। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f a माइनस एक्स। वो चीज अब या तो यहां लगाइए यहां लगाइए, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और cos π/2 माइनस साइन एक्स होता है। दोनों जगह मत लगा, दोनों जगह लगाया, इसमें लगाया तो इसकी जगह तो log ऑफ cos x बनेगा, इसकी log ऑफ साइन एक्स। आप तो फिर करते ही रहेंगे जिंदगी भर, आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक। या तो इसमें या इसमें लगाइए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अभी लिख दूं यहां पे, पहले वाला लगा दो 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स विजिबल π/2 माइनस एक्स dx। समझ में आई कहानी? माइनस 0 to π/2 ये वाला कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, log ऑफ cos x और dx। और इसका तो मैं कर दूं, इसका होगा माइनस एक्स log 2। दिस हैज बीन इंटीग्रेटेड। और इसको मैं लिमिट भी लिख दो, जब कर दिया तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट भी लिखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अब आपको पता लग गया, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट लग गया कि अब तो आंसर आ गया। log ऑफ साइन एक्स π/2 माइनस साइन π/2 में cos x होगा, cos x dx माइनस 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। दिस हैज गिवन अस x log 2 यानी π/2 log 2 और माइनस 0 log 2 तो लिखेंगे नहीं, ठीक समझ में आया? मार डाल, काट डाल। तो योर आंसर इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब यह आंसर आपका सही है। कहीं कहीं आंसर दिया है π/2 log 1/2, ठीक है ना? आप बताओ यहां कहीं गलती है? मैंने क्या गलती कर दी? सोचो, जो गलती पकड़ लेगा उसको 20 रुपए वाली चॉकलेट फ्री में इनाम दूंगा, ठीक है ना? नहीं पकड़ पाएगा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या कोई गलती है यहां पे? कौन गलती पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा, ठीक है बच्चों? मैं बताऊं, यहां कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैसे? ये भी सही ये भी सही है। आप नोट कर लो, log ऑफ a बाई बी इक्वल टू माइनस log ऑफ b बाई ए होता है, क्योंकि यहां पे 2 का पावर अगर -1 करे, या ये -1 है ना, -1 इधर ले आओ बीच के, आप ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये लिख दो। आप ये कर सकते हैं, शायद एनसीईआरटी में कौन सा दिया आंसर आई डोंट नो। दिस इज -1, तो मैं -1 इधर मैं लिखूंगा π/2 log ऑफ 2 का पावर -1 यहां लाओ, और 2 का पावर -1 होता log ऑफ, दिस इज 2 का पावर -1/2 होता, ठीक है? दैट इज द रीजन कि ये कोई भी, ये भी सही ये भी सही। प्यारे बच्चों समझ भाई कहानी है आपको? ओके, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। क्वेश्चन 11 अब आगे दो। अब वो घड़ी आ गई है जब आप चेक करें कि वो ओड है कि इवन है, क्योंकि -π/2 π/2 की माइनस ए से ए तक चेक करो, साइन इसको एक्स इवन है कि ओड है, ठीक है? यहां पे लिखेंगे, ठीक बच्चों? सो यहां पे हम यहां पे पहले शो करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ माइनस एक्स क्या हो गया, चेक करोगे, माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ओड है, अदरवाइज इवन है। ये साइन स्क्वायर माइनस एक्स यानी ये होता है माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों समझ में आया ना? यानी कुल मिला के ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया, विच इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना? एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर विच इज इवन फंक्शन, विच इज इवन फंक्शन, ये चीज आप लिख देना, ठीक है? समझ? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ओड,
तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ओड इंटू ओड इवन, वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ओड साइन एक्स ओड है, साइन एक्स ओड है, चलिएगा। तो देयर फॉर आई इक्वल टू क्या बने, अब हम लिखेंगे आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इसको 2 कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, dx समझ में आ गया। तो आई क्या बनेगा, वो अगर इवन है तो आपका 0 टू 2 इंटू ए, 0 जैसे माइनस ए टू ए है तो 0 टू 2 इंटू ए समझ लो, ठीक है। इतना लिख दे तो समझ आ जाएगा आप क्या करना चाहते हैं। अब देखो यहां पे क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करेंगे तो भी काफी लंबा पड़ेगा। आप P4 लगा दो, P4 लगा दो, कौन सा, एफ ए माइनस एक्स वाला। तो अब ये इसको मैं नंबर 1 दे दूं, आई विल गिव इट नंबर 1, क्योंकि पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, उसको ऐड करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। चलिए, तो दिस विल बी 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, यहां पे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स आप लिखते जाओ, ये बन गया 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx बन गया। ये भी आपका आई है, ये आपका आई है, ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई है, एक तरह कविता बन गई है, आई है तो भाई, वेरी गुड। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 यानी 1 प्लस 2 को जोड़ने पर वी गेट, हम प्राप्त करते हैं 2y इक्वल टू 2 इज आउट 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो आपको पता है, 2y इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, 1 का होता है x, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, i इक्वल टू क्या बच्चों, i इक्वल टू ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x हो गया 0 से पाई बाई 2। हाँ, क्या हुआ, पाई बाई 2 माइनस 0, आई इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, जब यहां लिमिट का डिफरेंस कितना, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 डिफरेंस इज पाई, तो उसका आधा कितना होता है, पाई बाई 2। तो ऐसे भी आपको पता था, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपने कर लिया तो कोई समस्या नहीं है। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, 12 भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 12, 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको मैं 3 स्टार दूंगा, इट हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड मेनी टाइम्स। सो अब यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बच्चों, वही कहानी एफ एक्स डी एक्स का 0 टू अगर ए है तो वो आपका 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स आप लगा दो, ये लिख दो नीचे, यहां लिख दो, फिर सिंस दिस बराबर दिस, फिर देन आई इक्वल शुरू कर दो, या फिर ये साइड में लिख दो ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, ये 3 स्टार लिख दो, किताब में आप उसी वक्त मार्क कर देना, ठीक है बच्चों। इसको मैं देता हूं नंबर 1, इसको नंबर 1 देता हूं, और इधर आई लिखा, आई राइट आई, 12 उधर लिख देता, आई कहां लिखूं बताओ, सोचो, 12 इधर आ गया, दिस विल बी आई। तो जहां x है मैं पाई माइनस एक्स लिख दूंगा, a की जगह x है। इसमें थोड़ा 2-3 मिनट का लगेगा वीडियो, में पूरा आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए स्किप नहीं करेंगे कोई भी स्टेप। तो यहां पे मैं लिख दूं i बराबर 0 टू पाई x की जगह पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब यहां पे देखो साइन पाई माइनस एक्स तो कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पे अभी ये आई चल रहा है, 0 टू पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये आप जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि साइन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं गुजरे जमाने की, अपनी कमजोरी किसी को शो नहीं करना। कुछ बच्चे लिखते हैं दिखाने के लिए साइन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स, वो तो छोटे लेवल की बात है, घटिया लेवल की बात, इतनी घटिया बात हम नहीं करेंगे, अब करेंगे। देखिए साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, मैंने क्या उल्टा बोल दिया, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। सो ठीक है, अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, वी विल स्प्लिट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश को फाड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे। आई बराबर 0 टू पाई, ये हो गया पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पे देखो ये 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये पड़ा ऊपर 0 टू पाई एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी तो आई है ना, बिकॉज ये पूरा मसाला
ये है सेम ये, तो मैं आई माइनस आई लिख दूं, आई बराबर, अब यहां पे मैं पाई बाहर ले लूं, पाई हैज बीन टेकन आउट, 1 बाई, बिकॉज पाई तो कांस्टेंट, 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस आई, यहां लिख दो फ्रॉम 1, किधर से मिला, 1 से मिला, समझ आई कहानी। आई उधर गया तो 2i बन गया, 2i, एक साथ काम करते हैं, 2i भी लिख दो, और चलो एक साथ नहीं करेंगे, दो बार में करेंगे, 2i इक्वल टू पाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स dx। अब आपको 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन शायद आता भी है, नहीं भी आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो भी सीख लो। 2i इक्वल टू, अब यहां पे इसको 0 टू पाई लिमिट लिखना, बरकरार रखना, 0 टू पाई, कई तरीके आपको, 0 टू पाई कर दो, या फिर पाई वो भी कर सकते हैं, पाई माइनस cos x, वो दूसरा वाला 6th वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिमिट आप कर सकते हैं, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा बच्चों। मैं यहाँ इसको 1 प्लस साइन एक्स है ना, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करूंगा, यानी रेशनलाइज करना ठीक नहीं, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई लिख दिया, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स आप लिख दो। अब बच्चों ये देखना, ये नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, 2i इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में। अब देखो थोड़ी प्रैक्टिस करना, खूब सारी चीजें आप यहाँ सीखने को मिलता। 0 टू पाई नहीं लिखा तो नंबर कटेगा, मेरा भी नंबर कट गया अभी आधा, 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर स्प्लिट करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है साइन एक्स बाई, चलिए वो भी अब बोलेंगे बच्चे सर आप तो बहुत जल्दी शॉर्टकट मारते हैं, तो शॉर्टकट मारना पड़ेगा ना भाई, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर। देखो ये चिड़िया की आवाज आ रही है बाहर, मस्त चिड़िया है, आवाज आ रही है, हाँ, दिस इज बिकम सेक स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स बाई कॉस है, टेन एक्स, और एक कॉस एक्स बच गया सेक एक्स, ये हो जाएगा पाई इंटू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। प्रैक्टिस करना या इंटीग्रेशन की खूब सारी प्रैक्टिस हो रही, बड़ा मजा आ रहा है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतने आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, सब दिस इज 2i, ये 2i है पूरा लास्ट तक, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, पाई तो बाहर पड़ा रहेगा, इसका क्या हो गया 10x, इसका हो गया sec x। अब बच्चों 0 टू पाई इवेल्यूट कर लो, 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस सेक 0। बच्चों देखता हूं विजिबल है नहीं, तो कैमरे को री एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी तक तो दिख रहा है ठीक है, हाँ, तो ये कितना हुआ, पाई इधर पड़ा ना, ठीक है, 10 0 माइनस सेक 0। अब यहां पे ऐसा कर दो, अब सॉरी पहले 10 पाई माइनस सेक पाई, 10 0 माइनस सेक 0, टेन पाई 0। देखो साइन का वैल्यू जहां जहां 0 होता है, 10 का भी वैल्यू जहां जहां 0 होता है, तो साइन पाई 0 तो 10 पाई 0, पाई इंटू ये क्या हुआ 0 माइनस सेक पाई, कॉस पाई -1 है, -1 का रेसिप्रोकल -1 बाई 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सेक पाई -1 होता है, ठीक है, समझ में आया, 0 माइनस सेक 0 1 होता। अब ये कितना हुआ 1 प्लस 1 2 पाई, तो 2i इक्वल टू 2 पाई, 2i इक्वल टू 2 पाई इंप्लाइज दैट i इक्वल टू पाई हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर है, दिस i इक्वल टू पाई इज द आंसर। एक बार नोट कर लो आंसर को, थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो गई, हाँ हो रहा होगा, नाउ सीट 2i इक्वल 2 पाई, थोड़ा कैमरा मैंने एडजस्ट किया है, नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार रेटिंग, 4 नंबर का आता पक्का, और कई बार ये आया हुआ है, कई बार ये आया हुआ, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। क्वेश्चन 13 -π/2 π/2 यानी -a से a, चेक करो क्या ओड गिवन है,
तो यहां पे मैं अगर लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू मैं लिख दूं साइन का पावर 7x, तो यानी ऐसे साइन एक्स इज ओड फंक्शन और ओड को 7 बार मल्टीप्लाई किया तो भी ओड ही आएगा। लेकिन आप थोड़ा ऐसा करना, एफ माइनस एक्स क्या बनेगा, साइन रेज टू 7 माइनस एक्स विच विल गिव माइनस साइन 7x, ठीक है ना। और फिर लिख देना माइनस एफ एक्स, फिर लिख देना विच इज ओड फंक्शन, ये आप डाल देना, ठीक है ना। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन का पावर 7x विद रेस्पेक्ट x विल बी 0। ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 लगातार कर लेते हो। इसका भाई है, इसका ही भाई है, क्या है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई है cos का पावर 5x। अब यहां पे ओड इवन का तो लफड़ा नहीं, बिकॉज लिमिट माइनस ए से प्लस ए नहीं है। यहां पे वो आपने प्रॉपर्टी 6 पढ़ी थी ना, f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसको मैं आई लिख दूं तो लिख देना, यहां पे लिखना एफ एक्स अगर आपका cos का पावर 5x है, ठीक है, तो f2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, cos का पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। अब ये मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x प्लस का होता बदलेगा नहीं। दिस विल गिव अस cos का पावर 5x, यानी जो वो भी fx होगा, यानी f2 पाई माइनस fx है। देयरफॉर हमारा आई क्या बनेगा, 2 into 0 to अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, सो आई विल बिकम 2 into 0 to पाई cos ऑफ 5x। समझ में आया, f2 पाई माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट आधी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन फिर करो इसको, अगर 2 पाई माने जाए अगेन, अब ज्यादा मैंने इसको लिखूंगा। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहां लिख दूं, कारण लिख दें, सिंस cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, अगर मैं एफ एक्स लिख दूं cos x, ठीक है, तो एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, cos ऑफ पाई माइनस एक्स, दिख रहा है, विच इज माइनस cos x, यानी विच इज माइनस एफ एक्स। देयरफॉर इसका आंसर 0। समझ आया, cos ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, अगर माइनस cos x आता है तो उसका आंसर 0 हो गया। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है, चूहिया तो नहीं निकली लेकिन आपको एक नंबर जरूर मिलेगा, इसमें भी एक मिलेगा, इसमें भी एक नंबर मिलेगा। अब करते हैं सवाल नंबर 15 में लौट के चलते हैं। काफी मजेदार सवाल आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस। बच्चों अगर आपको लग रहा है साइन पाई बाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो एक बार वो फोर्थ प्रॉपर्टी जरूर लगा दो, एफ ए माइनस एक्स वाली, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स 0 to a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स 0 to a। तो यहां पे मैं इसको आई दे दिया, आई विल राइट अगेन आई, मैं लिखूंगा 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दो, नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी आपको पता ही है साइन पाई बाई माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन ऐड करो तो एडिंग 1 into 1 plus 2 वी गेट 2i इक्वल, देखो लिखूं एलसीएम लेके 0 to पाई बाई 2, मैं इनको ऐड कर दूं, ठीक है ना, 2i हो गया, नीचे एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, काट डाल, यानी 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2
जीरो बाई एनी नंबर दैट इज जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट जीरो है, वन का वन एक्स, टू का टू एक्स, जीरो जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स जीरो ही होता है। तो देयरफॉर 2i इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो। आंसर खोदा पहाड़ निकली चुया। इसमें भी 15 का आंसर मैं भी चेक कर लूं, हर बार जीरो आ रहा, शक हो रहा मुझे। ओके करेक्ट है, जीरो इज द आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 में। काफी आसान क्वेश्चन, आप लोग मजे ले रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है। आपने एग्जाम्पल 37 36 अगर पढ़ा है तो कुछ देर तक करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 36 के जैसे ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। 0 to 5 log ऑफ 1 प्लस cos x बच्चों। अब यहाँ पे वो P4 लगा दो, रिप्लेस x बाई लिमिट का सम माइनस एक्स, यानी सम तो 0 प्लस पाई होता है, जहां x हम पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो ये cos पाई माइनस एक्स हो गया। cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बन गया, लोगो 1 प्लस cos x, लोगो 1 माइनस cos x। इन दोनों को ऐड कर दो, लोगो 1 प्लस cos x प्लस लोगो 1 माइनस cos x, उधर तो 2y हो गया। फिर log m प्लस log m इंटू n, तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x आपका मिल गया 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर लिख दूं। अब बच्चों साइन स्क्वायर x को आप साइन x का होल स्क्वायर मान सकते हैं, तो log m का पूरा पावर है ना, पावर उधर चला जाएगा, पावर विल दैट साइन x होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 log साइन x। समझ में आया, कहानी नहीं आई है? इस जैसे है ना, ये बनेगा log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर बन गया। तो ये दिस 2 विल गो दैट साइड। तो मैंने आपका ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, टाइम बचाने के लिए कि वीडियो बिना मतलब लंबा वीडियो ना बने, तो मैंने सॉल्यूशन पहले लिख दिया। ठीक है, अब ये तो 2i हो गया, 2 इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, समझ में आया? तो i बन गया 0 to पाई log ऑफ साइन x। अब इसमें प्रॉपर्टी 6 क्या थी, एफ 2a माइनस एक्स, अगर fx होता है तो ये अपर लिमिट हाफ कर दो, इधर 2 कर दो, ठीक है ना। 2 इंटू 0 to a log ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह log ऑफ cos x होता तो यहां से आंसर हमारा जीरो आ जाता। यहां मैंने शेड किया इसको सो दैट अभी इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, या लाइट मैंने ऑन कर दी तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उससे बचने के लिए काले रंग का मैंने स्पॉट बनाया है। अब फिर यहां पे ये हो गया 2 इंटू हो गया, फिर प्रॉपर्टी हमने 4 लगा दिया, लिमिट का सम माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 3 दे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ये अभी प्रॉपर्टी यानी फिर लिमिट का सम माइनस एक्स हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन गया cos x, ठीक है। ये अभी 2i चलेगा, 2 इंटू। अब देखो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, दिस इज तो log ऑफ साइन एक्स log ऑफ cos x ऐड कर दिया, इधर 2i हो गया, 3 प्लस 4 क्या होगा 2i, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स log ऑफ cos x। बच्चों अब देखो, मतलब आपको 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स एग्जाम्पल 36 में दे रखा था, एग्जाम्पल 36 था 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स, ये 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो एग्जाम्पल 36 आंसर आपका आया था माइनस पाई बाई 2 log 2, तो यहां इसका आएगा 2 इंटू माइनस पाई बाई log 2 मीन आपका आंसर आएगा माइनस पाई log 2 आंसर आएगा। तो एग्जाम्पल, अब तो इसके बाद एग्जाम्पल 36 आप कॉपी कर लो, या मैं एक बार समझा देता हूं, एग्जाम्पल 36 भी आपको मैंने नहीं समझाया था, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां क्या हो गया, log ऐड कर दिया, log ऑफ साइन एक्स पर log ऑफ cos x, ये हो गया log। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे log साइन एक्स log m प्लस log n log mn होगा, मुझे यहां क्या होगा, मेरे को log ऑफ साइन 2x सही था, ठीक है। तो साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, तो मैं यहां प्लस log 2 लिखूंगा, तो ये क्या होगा log m प्लस log n प्लस log p, तो इनका साइन x cos x 2x ही बनेगा 2 साइन x cos x। तो मेरे को यहां पे log 2 ऐड करना पड़ा और log 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये तीनों मिलके 2 साइन एक्स cos x log 2 साइन एक्स cos x हो गया, और माइनस log 2 मैंने अलग लिख दिया, 2 साइन एक्स cos x होता साइन 2x, विजिबल और नॉट, दैट इज साइन 2x। समझ में आया कहानी, वो होता साइन 2x लिख दिया, ओके। हाँ, अब log 2 इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन x इंटू कॉन्स्टेंट, तो x log 2 हो गया माइनस 0 टू पाई बाई 2। अब बच्चों ये देखो 2 से 2 ये कैंसिल कर दिया ना, यहां पे भूल गए, तो यहां पे 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x माइनस पाई बाई 2 log 2। इसके बाद अभी कारनामा बाकी है,
इसको फिर करेंगे, काफी मेहनत पड़ेगी। log ऑफ sin 2x माइनस पाई बाई टू log 2, इसको मैं I1 लिख दूं और माइनस पाई बाई टू log 2 लिख दूं। आप यहां तक वीडियो पॉज करके लिख दो, मैं मिटा के पूरा बोर्ड पे वापस वहां से लिखना चालू करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बच्चों, ठीक है। तो 6 नंबर ऐसे फ्री के नहीं मिलते, आप 6 नंबर लाओगे तो पीछे 94 ही बचते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो पॉज करके पूरा लिख लो समझ के। एग्जाम्पल 36 आपका इसमें फ्री में हो रहा है। आई विल रीस्टार्ट फ्रॉम log ऑफ sin 2x, मैं वहां लिखूंगा, ठीक है। वेरी गुड। मैंने बच्चों ये वाली चीज मैंने वहां लिख दी, और ये सेकंड कॉलम मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि बिकॉज रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो I1 स्टार्ट करते हैं। जब वेयर I1 इज दिस 0 टू पाई बाई टू log ऑफ sin 2x, काफी काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 6 नंबर में कभी क्या होता है 2x को आप t रहे दो, क्योंकि मुझे log ऑफ sin t बनाना है, क्योंकि log ऑफ sin x वगैरह वो तो आपके पास है ना। log ऑफ sin x आपके पास है, ये i इक्वल टू दिस है ना, log ऑफ sin x, तो इसको i बाई 2 मान लेंगे। i बाई 2 0 टू पाई बाई टू log ऑफ sin x विल बी कंसिडर्ड एज i बाई 2। इक्वेशन 3 मैंने मिटाई, 3 4 अभी पढ़ा इधर। तो यहां पे 2x को t रखा तो dx इक्वल 1 बाई 2 dt, और कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट ध्यान रखना, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है। t का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t का वैल्यू कितना 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई मिलेगा, यानी t का वैल्यू 0 टू पाई। dx 1 बाई 2 यहां लिख दिया, 0 टू पाई कर दिया, log ऑफ sin t कर दिया। वेरिएबल प्रॉपर्टी p0 क्या बोलती थी, फ्रॉम a टू b fx dx इंटीग्रेशन दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt फ्रॉम a टू b। तो अब यू सिंपली चेंज द वेरिएबल, चर राशि चेंज कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। sin t की जगह t का x लिख दिया, पूरे में कोई डिजाइन चेंज नहीं करना। अब बच्चों 1 बाई, अब यहां देख लो 0 टू पाई, प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती, 0 टू 2a fx, यहां पे f 2a माइनस एक्स यानी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो क्या होगा, अपर लिमिट हाफ करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, समझ आया। ये उधर अब आप सोचते क्या करें, कुछ नहीं करना, 2 इंटू ये वाला कहानी नहीं, 2 से लेके ये वाला इक्वेशन नंबर 3 में देखो, 2 इंटू 0 टू पाई लोग, ये क्या पूरा, दिस इज आई अगेन। तो I1 हमारा बन गया 1 बाई 2 इंटू आई, यहां लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समझ आई कहानी। अब I1 का वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 5 क्या बनता है, 1 बाई 2 आई। ये करें, वीडियो पॉज कर, मैं आई विल जस्ट डिलीट एवरीथिंग, मिटा देता हूं मैं। I1 का वैल्यू 1 बाई 2 यहां रख देता हूं, 1 बाई 2 आई उधर जाएगा, आई माइनस 1 बाई 2 आपको 1 बाई 2 आई इक्वल माइनस पाई बाई log 2, आई इक्वल माइनस पाई log 2 मिलेगा। काफी बड़ा क्वेश्चन था। अब मैं मिटाता हूं कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। सो लास्ट पोर्शन ऑफ इट, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 5, आई इक्वल टू 1 बाई 2 आई, आई की I1 की जगह मैंने 1 बाई 2 आई यहां रख दिया, माइनस पाई बाई 2 log 2। अब आप इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इधर i माइनस 1 बाई 2 आई कर दो, आपको i बाई 2 मिलेगा, फिर 2 से 2 काट दो, तो 2i इक्वल टू आई माइनस पाई log 2, 2i में i उधर चला गया, i इक्वल टू माइनस पाई log 2 इज द आंसर। एक बार आप आंसर जरूर मैच करना बच्चों। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 17, अब तो आसान है, ठीक है, 17 18 19 कुछ एमसीक्यू, कुछ है काफी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, 0 टू a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। कभी कभी मैं तो इसको दूंगा तो 2 नंबर का दूंगा, अदरवाइज कई बार टीचर बड़ी मेहरबानी करते हैं तो इसको 4 नंबर का दे देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी, रिप्लेस x बाई a माइनस एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं 3 स्टार रेटिंग दूंगा, आई विल गिव इट 3 स्टार रेटिंग। अब आप लोग वीडियो पॉज करके ये बताओ इसका आंसर कितना आना चाहिए, हाउ मच शुड बी द आंसर। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब आप प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं उसके बाद सम करते हैं, और सम अगर 1 आता है, सम मीन्स योगफल, हिंदी वालों सम मीन्स योगफल, अगर 1 आता है तो उसका आंसर लिमिट की डिफरेंस का आधा होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ लिमिट। तो डिफरेंस ऑफ लिमिट इज a माइनस 0, दैट इज a, योर आंसर शुड बी a बाई 2। करके देखो आपका आंसर a बाई 2 आता है, क्या आता है। मैं इसको कर दूं x की जगह a माइनस एक्स लगा रहा हूं, बाकी इक्वेशन 1 और इक्वल टू ऐड करूंगा, वीडियो पॉज करके फटाफट कर दूंगा, आप भी करो, देखते हैं आपका सही आता है गलत आता है। मुझे लगता है आपका बिल्कुल सही आएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं।
यार बच्चों इसको लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया आपको आता है यार, मैं मुझे लगता है 99% आपने कर लिया है। ठीक है, लाल रंग के डंडे से पढ़ाता हूँ आपको। लाल छड़ी मैदान खड़ी, समझ में आ रहा? तो ये वाला x की जगह a माइनस एक्स, नीचे x की जगह a माइनस एक्स, या a लिख दिया x की जगह a माइनस एक्स, a कैंसिल हो गया, रूट नीचे x बच गया। बिल्कुल इसका सेम है, इसका रूट x ऊपर है, इसका रूट a माइनस एक्स नीचे है। न्यूमरेटर तो अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है। पहले बाद में लिखा फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ऐड किया मैंने, एक स्टेप में खा गया हूं, ऐड करते मैंने एलसीएम ले। आप एक बार लिख दो, यू राइट दिस प्लस दिस, या 0 to a दिस प्लस दिस, पूरा लंबा ब्रैकेट लगा लिख देना, टाइम है तो, नहीं तो सीधा लिख देना। एलसीएम ही आ गया तो ऊपर आ गया रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, सेम बाई सेम 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 0 to a माइनस 0, 0 0 होता है, 2i इक्वल टू a, i इक्वल टू a बाई 2 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, बकवास टाइप है, 19, 20 और 21 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड वाला क्वेश्चन है ये, इतना बकवास नहीं, इनमें से कभी कभी आ जाता है, तो आपको ये तो आता ही है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा 1 से बड़ा, 1 से छोटा वाला पूरा माइनस का हो जाएगा, और 1 से बड़ा वाला बड़ा या इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस 1। अब आपको तोड़ लो 0 to 1, 1 to 4, 0 to 1 में मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे, और 1 to 4 प्लस हो गया। अब आपको इसका आंसर आता है, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, माइनस बाहर लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स हो गया, एंड 0 to 1 प्लस दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस एक्स हो गया, 1 to 4 होगा। जस्ट इवेल्युएट, आप मान प्राप्त कर दिए, एक्स का 1 रखो, माइनस एक्स का 0 रखो, एक्स का 4 रखो, माइनस एक्स का 1 रखो, आप आंसर लेके आइएगा। मैं वीडियो पॉज करता हूं, आप भी पॉज करके गेट योर आंसर, चेक योर एक्यूरेसी, अपनी आप कितना सही लिखते हैं चेक करेंगे, चेक कर लो। मैंने कैलकुलेशन किया है, आपका सेम आ रहा नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज करके चेक कर लो, द आंसर शुड बी 5। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा लेक्चरबाजी दूंगा भी नहीं। देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या 20, 19 मेरे को बकवास लगता है, एग्जाम आने का चांस नहीं, काफी इजी आप कर सकते हैं, जस्ट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क कर लेना, इजी क्वेश्चन और इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, एग्जाम आने के चांसेस इसके बिल्कुल नील के बराबर है। क्वेश्चन 20 एंड 21 MCQs आई रिटन द क्वेश्चंस फॉर यू। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अब ये शॉर्टकट अपना सकते कोई ट्रिक से इसको करेंगे। ठीक, एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं पहले बता दूं, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एवरी फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली इवन और ओड। ये जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन हो ओड हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। समझ में आया कहानी? ओके, अब जैसे मान लो ये इनको अलग अलग करें, ये ओड फंक्शन है, ये ओड इंटू इवन तो ओड हो गया, दिस इज ओड फंक्शन। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी माइनस a से a तक, यानी या एक्स क्यूब का एक्स कोस एक्स का एंड प्लस 10⁵x का, यहां तक सबका आंसर 0 हो गया। अब आप करेंगे 1 का, तो आपको आगे ये 0 हो गया ना, 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 इंटू dx। ठीक बच्चों, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब देखो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझ में क्या आंसर है? ठीक है, ओके। अब क्या आया बताइए, इवेल्युएट कर लो, x का वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, ये क्या हुआ पाई बाई 2 और माइनस माइनस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। योर आंसर इज पाई। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो आपको हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 21, मैंने लिख दिया पहले से, 0 to पाई बाई 2 log of 4 plus 3 sin x। बच्चों ऑप्शन ऑलरेडी 2, 3/4, 0 एंड -2। यहां पे P4 लगाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a to b या 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a माइनस एक्स, यानी x की जगह a माइनस एक्स, मतलब x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल देंगे। तो यहाँ 3 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा cos x, 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी sin x।
कुल मिला के यहाँ इसमें जहाँ साइन एक्स है वहाँ कॉस एक्स एंड कॉस की जगह साइन एक्स हो जाएगा। तो मैं इसको अगर आई लिख दूँ, इसको इक्वेशन 1 दे दूँ, और मैं अगर दूसरा ऐसे करूँ, इफ आई राइट आई अगेन, और वो लगूंगा 0 to π/2, वो P4 लगाने के बाद में log ऑफ 4 + 3 sin π/2 - x हो जाएगा 3 cos x, ठीक है। नीचे 4 + 3 cos π/2 - x यानी sin x हो जाएगा बच्चों। ये समझ में कहा नहीं, dx। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, इफ आई गिव इक्वेशन नंबर 2, अब इनको 1 और 2 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 तो आपको i + i 2i हो जाएगा। यहां पे log दिस प्लस log दिस क्या होगा, log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा, log ऑफ 0 to π/2। अब एमसीक्यू में फास्ट कर रहा हूं, तो log ऑफ 4 + 3 cos x by 4 plus this was 3 sin x, 3 sin x into 4, ये log m into n, 4 + 3 ऊपर वाला, सॉरी 3 sin x था, ऊपर वाला 3 sin x, नीचे 3 cos x। समझ में कहानी। और ये 4 + 3 cos x by 4 + 3 sin x, समझ में आया। अब ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल, तो आपको मिला 2i = 0 to π/2 log 1 एंड log 1, सॉरी log 1 होता 0, log 1 is 0 यानी 0 to π/2 0 into dx, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो योर ऑप्शन इज अगेन दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी आंसर है आपका, ठीक है ना। ये समझ आया, log m + log n log mn हो गया, तो 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x ये कैंसिल हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। अब मैं आपको एक्सरसाइज आपकी 7 खत्म होगी, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि कभी किसी जमाने में जेईई मेंस में पूछा गया था। आप आंसर बताएंगे, ठीक है, यू विल टेल मी द आंसर। फटाफट एक आंसर आपको क्वेश्चन देता हूं मैं। I'll give the question, जेईई मेंस का ईयर आई डोंट रिमेंबर, क्या आप कर पाते हैं नहीं करते, देखते हैं। लेट मी सी बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 π 1/e⁻ sin x + 1 dx। अच्छा ये वाला e⁻ sin x + 1 dx। ऑप्शन मैं ले लूं, 0 लिख दूं, π/2 लिख दूं, पाई लिख दूं एंड 2 π लिख दूं। आंसर क्या होगा जरा सोचिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर ले गए, वीडियो को पॉज करके आंसर लेके आना, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं। अब मैं इसका सोच, जस्ट पॉज द वीडियो, गेट योर आंसर। आपका ABCD में क्या आता है, अगर सही जवाब मिला तो +4 लेना, गलत मिला तो -1 लेना, ठीक है। तो करो फटाफट, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं आपके लिए, आप पॉज करके कीजिएगा, आपका सही आता है गलत आता है, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया, आई हैव गिवन यू हिंट, मैंने P4 लगा दिया, यानी fx = fa - x वाला लगा दिया। तो sin x, जहां x है मैंने 2 π - x लिख दिया, तो sin 2 π - x फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, पलटेगा नहीं तो -sin x हो गया, e⁻ sin x हो गया। अब यहाँ पे आप इसको 1/e⁻ sin x ले लो, एलसीएम ले लो, या ऊपर नीचे e⁻ sin x से मल्टीप्लाई कर दो तो e⁻ sin x आएगा, नीचे 1 + e⁻ sin x। समझ आया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर लो, समझ आया। 1 + 2 आपको मिला 2i, 2i = देखो, अब आप क्या करें, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, इसका सेम है, तो ऊपर क्या आएगा e⁻ sin x एंड +1 आपको मिला 1 + e⁻ sin x, ठीक, और नीचे भी 1 + e⁻ sin x हो गया। अब ये 0 से 2 π है, dx हो गया, ऊपर नीचे सेम है, तो 2i = क्या हो गया 0 से 2 π, यानी 2i = 1 हो गया, 1 × dx, यानी 1 का हो गया x। क्या हो जाएगा 0 to 2 पर मैंने पहले बताया था, जब कभी भी सम 1 आता है तो योर आंसर विल बी हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ लिमिट। तो वैसे भी कर लो, ये 2i = क्या है, तो आपका आंसर डिफरेंस कितना है, 2 π - 0, 2 π है, 2 π का पाई आंसर, ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है, पाई है ना। तो ये कितना हो गया, दैट इज 2i = यानी 2 π -0 छोड़ दो, 2i = 2 π, तो i कितना हो गया, i = π। दैट मीन्स फिर से आपका आंसर ऑप्शन सी आया। ये सवाल सही जवाब मिला आपको। तो ऐसे खूब सारे प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, फिलहाल NCERT की टेक्स्ट बुक आप थोरोली करना, ठीक है बच्चों। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट हो तो 9898
199867, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। आप इस पे मुझे किसी भी वक्त डाउट पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। थोड़ा मुस्कुराइए।